अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये खुसूसन उन स्टूडेंट्स के लिए वीडियो है जो नस्ट एनईटी 1 का टेस्ट देने जा रहे हैं। इसके अंदर मैं आप लोगों को स्पेशल गाइडलाइन दूंगा कि आप लोगों ने टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट करना है, किन चीज़ों का आप लोगों ने ख्याल रखना है। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आप लोगों के साथ एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट यहाँ पे शेयर कर दूं कि जिन बच्चों ने अभी तक नस्ट एनईटी 1 में अप्लाई नहीं किया हुआ था, वो परेशान थे कि डेट गुजर गई है, आई लास्ट डेट है, तो आप लोगों के लिए गुड अनाउंसमेंट ये है कि नस्ट ने अपनी जो एनईटी 1 की रजिस्ट्रेशन है वो डेडलाइन एक्सटेंड कर दी है। तो मैं आप लोगों को वो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से दिखा भी देता हूँ। ये मेरा बेटा ये मेरा बेटा आप देख सकते हैं कि जो नस्ट एनईटी 1 की रजिस्ट्रेशन है वो 25 नवंबर तक एक्सटेंड कर दी गई है। तो जो बच्चे भी जिन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं किया था वो अप्लाई करना चाहते थे, तो आप लोगों के लिए ये गुड न्यूज़ है कि अभी 25 नवंबर तक आप लोगों के पास टाइम है, आप लोग इसमें अप्लाई करें। और अप्लाई करने के बाद आप लोगों को 3-4 दिनों में ईमेल आ जाएगा, तो उसके थ्रू आप लोगों ने अपने टेस्ट की डेट को सिलेक्ट कर लेना है। तो जो बच्चे भी जिन्होंने अभी तक नेस्ट एनईटी 1 के लिए अप्लाई नहीं किया था उनके लिए ये गुड न्यूज़ है। 25 नवंबर तक डेडलाइन एक्सटेंड हो चुकी हुई है, आप लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी आप लोगों के साथ मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर करूंगा कि किन चीज़ों का आप लोगों ने ख्याल रखना है। तो आप लोगों ने अच्छे तरीके से इन तमाम चीज़ों को फॉलो करना है। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं सबसे पहले मैथ के पोर्शन की, ठीक है। अब मैथ का पोर्शन किन किन बच्चों को आता है जो भी नस्ट का इंजीनियरिंग का टेस्ट देने जा रहे होंगे, ठीक है। जो स्टूडेंट्स भी नस्ट के इंजीनियरिंग के टेस्ट के अंदर अपीयर होने जा रहे होंगे उनके अंदर नेस्ट मैथ का पोर्शन आएगा। जो स्टूडेंट्स भी नस्ट के कंप्यूटिंग फील्ड्स का जिन्होंने टेस्ट देना है कंप्यूटर साइंस वगैरह के लिए, उसके अंदर भी मैथ का पोर्शन आप लोगों का आ रहा होगा, ठीक है। अमूमन आईसीएस वाले बच्चे ये दे रहे होते हैं। तो आप लोगों के पास, अच्छा, अब जो बच्चे जिन्होंने नस्ट के लॉ स्कूल में जाना है या एनबीएस बिजनेस स्कूल में जाना है, तो उनके लिए बेसिक मैथ आता है, ठीक है। तो फिलहाल मैं अभी आप लोगों का एडवांस मैथ की बात करता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों की टेक्स्ट बुक के अंदर जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और शॉर्ट एग्जांपल्स हैं, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस प्लस शॉर्ट एग्जांपल, ये आप लोगों की फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, ठीक है। आपको कोई भी फार्मूला है वो अप्लाई करना आना चाहिए, उसकी लॉजिक पता होनी चाहिए, कंपैरिजन आपको आने चाहिए, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप देखें ना, tan इनवर्स एक्स मैं आप लोगों के सामने लिखता हूँ, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्र। और इसी तरह 1/1 प्लस एक्स स्क्र की इंटीग्रेशन क्या होती है, tan इनवर्स एक्स। तो इस तरह आप लोगों को चीज़ों के ऊपर ग्रिप होनी चाहिए। यहाँ पर मैं मैथ के लिए तो आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो आपकी पकड़ में होने चाहिए, सारे फार्मूलाज आपको हिफज होने चाहिए और फार्मूलाज अप्लाई करना आना चाहिए। अब इन तमाम के लिए बेस्ट तरीका कार है कि मैंने ना एक मैथ की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, मैंने 2-3 साल पहले ये बनाई थी। मैंने इस मैथ की प्लेलिस्ट में जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस, उनके अंदर जितने भी शॉर्ट ट्रिक्स हैं, किस तरह के मतलब चीज़ें आती हैं, वो सारी एक्सप्लेन की हुई हैं। तो वो मैं नस्ट की जो मैथ की प्लेलिस्ट है वो एंड स्क्रीन लगा दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वो आप ज़रूर देखें। शॉर्ट ट्रिक्स वाली मेरी प्लेलिस्ट देख लें, अगर आप लोगों के पास अभी टाइम कम है तो वो भी मैं लगा दूंगा। और दूसरा, हमने एक 11th मैथ की फुल बुक रिवीजन के ऊपर एक वीडियो डाली है। ये जो 11th मैथ फुल बुक रिवीजन है ना, ये लाजमी आप लोग करें। ये एक लेक्चर के अंदर आप लोगों को पूरी मैथ रिवाइज सर ने करवाई, और इंशाल्लाह भी आप लोगों के साथ हम सेकंड ईयर मैथ भी शेयर कर देंगे जल्दी। तो ये डियर स्टूडेंट्स, आप लोग जो है ना, जो फुल बुक रिवीजन वाले लेक्चर्स हमारे, वो लाजमी देखें, उनसे आपको बड़ा फायदा होगा। और अगर आप लोगों के पास लेक्चर्स, आप समझे कि आपके पास टाइम नहीं देखने का, तो फिर आप लोग जितने भी फार्मूलाज हैं अपनी बुक में से वो ग्रिप करें, और जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको आप जरूर देख कर जाएं। कोई भी एक्सरसाइज है उसके अंदर से शॉर्ट क्वेश्चंस फार्मूला जरूर देखें। सम टाइम चैप्टर के स्टार्ट में कोई थ्योरी लिखी होती है, उसको भी आप लोगों ने देख लेना है। अच्छा, इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, आगे अब मैं अगर फिजिक्स वाले पोर्शन पे मूव करता हूँ ना, तो फिजिक्स वाले पोर्शन में जो मेन चीज़ है, आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स बड़े स्ट्रांग होने चाहिए। सम टाइम आप लोगों से वो कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टेटमेंट उधर बनी होती हैं, तो आपसे पूछी जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं अब आप लोगों के सामने क्वेश्चन लिखता हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। ये नस्ट के अंदर काफ़ी दफ़ा आ रहा होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ कांस्टेंट वैल्यू। हो सकता है ये भी आप लोगों के भी पेपर में आपको नजर आए, ठीक है। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट के हवाले से एक चीज़ अब बताना चाह रहा हूँ। जैसे मैं पहला क्वेश्चन लिखता हूँ, पहला ऑप्शन लिखता हूँ स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट। और दूसरा मैं ऑप्शन आपके सामने लिखता हूँ जनाब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी।
तीसरा मैं आप लोगों के सामने लिखता हूँ कूलम कांस्टेंट के, और डेल्टा ऑप्शन में लिखता हूँ ऑल। तो अब फौरन से बच्चे ऑल पे टिक कर देते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट भी कांस्टेंट होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी कांस्टेंट होता है 6.67 10⁻11, ठीक है। इसी तरह के भी न्यूटन का कूलम कांस्टेंट हमने पढ़ा हुआ है, ये भी कांस्टेंट होता है। मगर बेटा यहाँ पे ना अब कॉन्सेप्ट वो आपसे ये देख रहा है कि आपको कांस्टेंट्स की नेचर का पता है या नहीं पता। कुछ हमारे पास यूनिवर्सल कांस्टेंट होते हैं, ठीक है, और कुछ हमारे पास मीडियम डिपेंडेंट होते हैं। अब ये जो आप लोगों के दो कांस्टेंट है ना, स्पीड ऑफ लाइट वाला और ये कूलम कांस्टेंट, ये मीडियम डिपेंडेंट है। वैक्यूम के अंदर तो स्पीड ऑफ लाइट इतनी ही है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, मगर यही स्पीड जब आपकी ग्लास में से गुजरेगी तो तब ये 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड हो जाएगी। और ये जो कूलम्स कांस्टेंट, दो चार्जेस जब एयर में पड़े हो तो उनमें फोर्स यही है 9 × 10⁻9, मगर वही दो चार्जेस जब आप वाटर में रख देंगे तो कूलम फोर्स कम हो जाएगी। समझ आई मेरी बात की, चेंज हो जाएगी। तो यहां से अब ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ना, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हर जगह सेम रहती है। आप जिधर भी इसको लेकर जाएं, किसी भी प्लेनेट की अगर आप वैल्यू कैलकुलेट करना चाहेंगे तो आप लोगों से निकल जाएगी। अच्छा, अब ये चीज़ मेरे बेटे याद रखें, साइडेड टेबल जरूर देख कर जाएं। साइडेड टेबल में से भी आपसे वो चीज़ें पूछता है, लाइक एस्केप वेलोसिटी का कौन सा टेबल है, उसकी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, रेजिस्टिविटी की पता होनी चाहिए। और जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है। आप कल जब टेस्ट देकर आएंगे, अभी मेरी वीडियो देख लें, तो आप मुझे बताएंगे कि सर सिंपल हार्मोनिक मोशन में से बड़े क्वेश्चंस आए थे। टाइम पीरियड पेंडुलम का जो है 2 पाई लेंथ अपॉन जी अंडर रूट, ठीक है। यहाँ से वो पूछता है लेंथ इतनी कर दे तो टाइम पीरियड कितना होगा, जी कितनी, इसकी फ्रीक्वेंसी का रिलेशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह मेरा बेटा आप लोगों को जो फ्रिक्शन वाले कॉन्सेप्ट्स हैं उनका भी आइडिया होना चाहिए। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वाई डी एस, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में से लाइक के फर्स्ट वेव की कौन सी, लाइट की कौन सी वेव नेचर सबसे पहले प्रूव की गई थी, तो वो इंटरफेरेंस थी, ठीक है। तो ये बहरहाल इस तरह की चीजें आप लोगों से वो पूछ सकता है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जितने रिलेशन यूज होते हैं, फ्रिंज स्पेसिंग वास्ते जैसे आपने देखा था लैम्डा एल अपॉन डी होता है, ठीक है। इसी तरह और भी, और जो आप लोगों के पास थर्मोडाइनमिक्स वाला चैप्टर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, थर्मोडाइनमिक्स वाला, ठीक है। चैप्टर नंबर एंट्रोपी में से वो पूछ लेता है, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है ना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, उनमें से वो बड़ी चीजें पूछ रहा होता है। तो ये मेरा बेटा अब आप लोगों ने ना थोड़ा सा इन चीज़ों को रखना है, इनका ख्याल रखना है कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इन एरियाज़ को जो मैं आपको बता रहा हूँ ना। फर्स्ट ईयर फिजिक्स में से तो ये तीन जो टॉपिक्स है ना, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वाला, इसके अलावा मैंने आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला टॉपिक बताया, उसको अगर आप सिंपल हार्मोनिक मोशन वाले को भी बेटा करते हो तो, और साथ में थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। तो ये सारे के सारे आप लोगों ने अब कैसे करने हैं, हमने एक फर्स्ट ईयर फिजिक्स के ऊपर कंप्लीट एंड गेम बनाई है। फर्स्ट ईयर फिजिक्स की जो बुक है वो आप लोगों को सारी हमने रिवाइज करवाई है, बस वो लेक्चर आप लोग देख लें तो आप लोगों का ये फुल कवर हो जाएगा। अब सेकंड ईयर फिजिक्स की अगर मैं बात करता हूँ ना, तो उसमें जो पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला चैप्टर हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला हो गया, ये सारे इंपॉर्टेंट है, अल्टरनेटिंग करंट, इन कैपेसिटर्स वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इनकी एनर्जी स्टोर्स के रिलेशन। तो ये सारे आप लोगों ने देख के जाना है। बाकी जो न्यूक्लियर फिजिक्स है इसमें से रेडिएशन में से आ जाता है, फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर में से आ जाता है, लॉजिक गेट्स आप लोगों के इंपॉर्टेंट है, लॉजिक गेट्स को देख कर जाएं, ठीक है। इसके अलावा लॉजिक गेट्स के अलावा आप लोगों को फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स में से एक आधा ही एमसीक्यूज आता है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं। तो बहरहाल ये चीज़ें बेटा आप सारी देख कर जाएं। बेसिक मैथ के लिए हमने एक एंड गेम बनाई हुई है बेसिक मैथ की, जिन बच्चों ने भी लॉ का टेस्ट देना है, एनबीएस का देना है, बिजनेस वगैरह का, सोशल साइंसेज का, तो वो मैं एंड स्क्रीन लगा दूंगा, वो आप लोग देख लें, उसमें इंशाल्लाह आपको ये सारा कवर हो जाएगा। इसके अलावा मेरी बेसिक मैथ की एक प्ले लिस्ट भी है, वो भी आप देखें। तो मेरा बेटा अब आप लोगों को ना मैं टेस्ट के हवाले से थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। टेस्ट के हवाले से आप लोगों ने ना किन चीज़ों का ख्याल रखना है, ये बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेटा जो आप लोगों ने टेस्ट अटेम्प्ट करना है ना, उसमें जो क्वेश्चंस आपको पहले आते हैं उनको आप करते जाएं, जो क्वेश्चंस आपको आते जाएंगे उनको करते जाएं, जो नहीं आते उनको स्किप करते जाएं। एंड पे आके उनको सारे रिव्यू में डाल दें, एंड पे आप लोगों ने उनको करना है। बच्चे क्या काम करते हैं, एक क्वेश्चन के ऊपर अटक गए हैं, उसको ही सॉल्व करते रहेंगे, 5-6 मिनट का टाइम जाया करके फिर आगे मूव करेंगे। अच्छा, उधर ना सॉफ्टवेयर में आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप नेक्स्ट सेक्शन पे भी जा सकते हो, प्रीवियस पे भी आ सकते हो, तो ये सारी फैसिलिटीज आपको अवेलेबल होती है। बल्कि ना मैं आपको सॉफ्टवेयर दिखाता हूँ कि आप लोगों का टेस्ट कैसे होगा।
इस तरह मेरा बेटा आप लोगों का टेस्ट होगा। फॉर एग्जांपल मैं आप लोग इस तरह आप लोगों के पास स्क्रीन के ऊपर ना, यहाँ पे आपने अपना यूज़र नेम लिखना है और पासवर्ड लिखना है। लिखने के बाद आपने इसको सबमिट कर देना है। जैसे ही मेरे बेटा आप सबमिट करेंगे ना, तो आप लोगों के सामने इस तरह का फेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि आप लोगों ने किस तरह से कोई भी क्वेश्चन होगा ना, उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा बेटा आप देखें, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी मूव कर सकते हैं, प्रीवियस पे भी जा सकते हैं। कोई भी आप लोगों ने ऑप्शन सेलेक्ट करना है ना मेरा बेटा, जिस चीज़ का ख्याल रखना है उसको सेव करके फिर आपने नेक्स्ट पे जाना है। ये चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है। इसके अलावा आप नेक्स्ट सेक्शन पे भी जा सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं हमने पहले इंग्लिश का पोर्शन करना है, फिजिक्स का करना है, तो आप नेक्स्ट सेक्शन पे मूव कर जाएं। तो इस तरह मेरा बेटा आप लोगों का ये सॉफ्टवेयर होता है कि आप लोगों ने किस तरह से इसको करना है, किस तरह से आप लोगों ने इसको करना है। आई होप आप लोगों को यहाँ से काफ़ी आइडिया हो गया होगा। तो ये मेरे बेटा आप लोगों को मैंने इसके अंदर ना कुछ मेन मेन चीज़ें बताई हैं। आई होप अब आप लोगों को इनका आइडिया हो गया होगा। बस आप लोगों के लिए वेरी बेस्ट विशेस। हमने आप लोगों के लिए काफ़ी एफर्ट की है, आप लोगों के सामने पूरी पूरी बुक आप लोगों को रिवाइज करवाई है। तो आप लोगों ने बस अब ये चीज़ें देख कर जानी और अपने जो मार्क्स हैं वो हमारे साथ आप लोगों ने शेयर करने हैं। ये वाला हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर आप लोगों ने अपने रिजल्ट ज़रूर शेयर करने हैं। बेशक आपके कम मार्क्स हैं, ज़्यादा मार्क्स हैं, आप लोगों को फिर आगे हम गाइडलाइन बना कर देंगे। और अभी NET 2 के लिए भी हमारा न्यू बैच शुरू होने जा रहा है। 28 नवंबर जो है वो इसकी डेडलाइन है इनरोल होने की। तो आप इसके अंदर भी आ सकते हैं। यहाँ पे आपको ना सिर्फ NET 2 की बल्कि 3 4 की भी इसी में तैयारी करवाई जाएगी। और इसके अलावा भी जो यूनिवर्सिटीज़ होंगी ना, उनके टेस्टों के लिए भी आपको फुली प्रिपेयर किया जाएगा, बिल्कुल कम प्राइस के अंदर। तो ये मेरा बेटा आप लोगों के लिए हमने इतने ज़्यादा लेकर आते हैं चीज़ें, तो आप लोगों का भी हक होता है कि इनको अच्छे तरीके से करें, तभी फिर ये एफर्ट ज़्यादा यूटिलाइज होगी। वेरी बेस्ट विशेस आप लोगों के लिए, ढेर सारी दुआएं। अल्लाह आप लोगों को कामयाब करे, आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी में, डिज़ायर फील्ड में आप लोगों का एडमिशन करवाए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।